फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज कि यार प्रॉब्लम कहाँ जा रही है. अगर आप वो रियलाइज नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव सब अच्छा होगा, नहीं, कैसे होगा. राइट. See, in today's world, you will find everything new, right? New faces, new people, new changes, everything new. But the only common thing which stays along with you in every position are these problems. Like we discuss all the time, the problem, the big, the small, whatever the problem, right? But I consider कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं. It's not a bigger deal. See, revolving, evolving, right? And taking on new challenges. This is what life is all about. Okay. But along with all those problems, it can be small, it can be big, but it needs to be there. No, being life sorted is a myth, and I'm here to clear all those myths, right? There's nothing like sorted life. It's like living without all senses of your body. Being a sorted life is. Okay, so you need to consider this as an absolute abstraction of yourself, because in the manner of growing exponentially in something, you need to favor a bit to yourself. Everything, all those ups and downs and sorted and unsorted and problems and this and that is completely necessary. It all mixtures into one successful life. And what is a successful life? It depends how you sort it. It never comes with a sorted manual. राहों पे मुश्किलें हैं क्योंकि हर मुश्किल से एक नई राह है. राइट. देखो ये जो चीज़ है ना, इसे हम पर्सपेक्टिव के साथ इक्वेट कर सकते हैं. लाइक सबकी अपनी झलक, सबकी सबसे अलग. राइट. ये पर्सपेक्टिव का गेम बहुत सीधा है कि कई बार कुछ चीज़ें आप अपने आप के लिए करते हो, कुछ चीज़ें आप कई बार लोगों के लिए करते हो. कई बार आप अपने आप को पसंद आते हो, कई बार लोगों को आते हो. सो ये जो थियरीज है ना सारी, वो सबकी अपनी अपनी अलग है. सो द सिंपल थिंग इज़ कि वक्त के साथ ना बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन ये जो इमेज और ये पर्सपेक्टिव वाला जो सेक्शन है ना, ये कई बार वैसा ही रह जाता है. मतलब बहुत मुश्किल से वो चेंज हो पाता है किसी के भी लिए. राइट. सो देखने वाली नज़र चाहिए, क्योंकि नज़रिए तो बहुत है. एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी ना यही सोचने में चली जाती है कि वो क्या सोचेगा. अब मुझे पता है कि यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं यार, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इन चीज़ों से हम परे हैं, हमें कोई वी डोंट केयर, वी लाइक दैट, इट्स ऑल शिट. भाई नहीं, फ़र्क सबको पड़ता है, सबको फ़र्क पड़ता है. बट ये ना यहाँ पे फिर वो ट्रूथ एक्सेप्टेंस वाली बात आ जाती है कि ये आपका जो सत्य है, आप उसे अपना रहे हो, आप बात को समझ रहे हो. क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को अपनाना ज़रूरी है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, आई नो हाउ टू सॉल्व इट. ओके, मैंने मान लिया ये मेरी. सो ये ट्रूथ एक्सेप्टेंस वाली बात आ जाती है वहाँ पे कि देखो फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ रहा है कि आप लोगों को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो. फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप कैसे लोगों को सुन रहे हो और किस तरह की बातें सुन रहे हो. दैट अफेक्ट्स. राइट. लाइक right now those who are watching this stuff, this video, they might not like me, like वो मुझे पसंद नहीं करते होंगे. like someone would, I would say many harsh words, like ठीक है, some people watching this right now would hate me. right. तो वो एक पर्सपेक्टिव का हिस्सा आ गया. ठीक है. और मैं ये बोलता हूँ कि आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर्स राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोज वंस. राइट. Literally, the one who are watching this right now, the close ones, might hate me, might not like me, but that's a different perspective. अब मैं उनका नज़रिया बदल नहीं सकता, and being genuine मुझे बदलना भी नहीं है. right. कि कई बार क्या होता है कि I always prefer that statement कि I always prefer in every possible field quality over quantity, and that's completely all right, and I'm happy while using that quote. And literally, if you understand once that words, those few words, it makes a lot of impact on your positive life, on your wealthy life, not the rich life. right. So यहाँ पे चीज़ है कि मुझे वो नज़रिया बदलना भी नहीं है.
क्योंकि मैं वो हिस्से को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि ना वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ना चाहने वाला एक है और देखने वाले 100, राइट। कई बार ना वो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठेस पहुंचाने वाले करीब ही होते हैं। सो वंस यू स्टार्ट दिस होल थिंग ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, जो सत्य, जो आपका ग्राउंड रियलिटी है, आप वो एक बार एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सो देयर इज नो गोइंग बैक. It keeps hitting you in the face, all the realities you like to capture, right? So I've always been encouraging people कि there are some people on social media which always sell out the positivity. But positivity किस चीज़ पे मिलेगी कि when you start accepting your own mistakes, on your own truth, your own ground reality. So I keep saying this all the time on the repeat loop that I don't work with the positivity. Just cut out the positivity. And because everyone belongs to different reality, different truth, different life, different ground, so I just be maybe my words may be sometimes harsh, right, not to the point or something like that, but the simple thing for me is कि अभी सच्चा है लेकिन थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो सच्चा ही है. बाद में जाके आपको ख्वाब दिखा के पॉजिटिविटी बेच के मुझे मेरा काम नहीं करना है. सिंपल रूल, एक्सेप्ट द ट्रूथ and then follow what's best for you, right? Then proceed towards the solution. First you need to realize कि यार प्रॉब्लम कहाँ जा रही है. अगर आप वो रियलाइज नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव सब अच्छा होगा, नहीं, कैसे होगा, राइट? सो हियर्स द थिंग कि मैं वो हिस्से को इग्नोर कर देता हूँ कि मुझे वो हिस्सा देखना ही नहीं है. बट अभी मुझे क्या सोचना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, अगला कंटेंट किस टॉपिक पे डालना है, अगली स्टोरी में टॉपिक क्या होगा, टाइटल क्या होगा, कैप्शन क्या होगा. आई एम अगेंस्ट द प्लेजरिज्म, प्लीज. सो ये सारी चीज़ें बहुत अलग कैटेगरी में आती है, बट इट ऑल स्टार्ट्स विथ एक्सेप्टिंग वॉट यू आर इनटू. देखो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि लड़ाई मुश्किल हो या मुश्किलों से हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सफलता का प्रमाण सिर्फ जीत नहीं है, लड़के हारने में भी जीत का जो अलग ही मज़ा है.